बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही मजेदार और टेस्टी रेसिपी। चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है। इसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही जबरदस्त शानदार टेस्ट के साथ। जिन लोगों के पास कम टाइम है, इस चिकन रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही कम चीजों के साथ बनता है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लिए। साथ में लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हमने इसी तरह रफली काट लेना, ज्यादा इसको बारीक काटने की जरूरत नहीं है, रफली काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने 2 से 3 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेना है। इसका ज्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना, इतना फ्राई करना जो इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर प्याज का कच्चापन खत्म हो गया, इसका हमने कलर ज्यादा चेंज नहीं किया, देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर हमने रफली काट के टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए जो हम ग्रेवी बना रहे हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म के काजू या हमने बादाम का इस्तेमाल नहीं करना जो कि, लेकिन इसी तरह इस ग्रेवी को बनाएंगे तो लोग चिकन को छोड़ के ग्रेवी को खाएंगे, क्योंकि चिकन से ज्यादा ग्रेवी मजेदार बनती है। तो इस ग्रेवी को बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ यह बनती है और जायका भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके हमने इतना कुक करना जो टमाटर वो भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। टमाटर जैसे ही मिक्स हो गए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद टमाटर और प्याज को हमने ठंडा कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के एंड से देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर देख लें, टमाटर भी हमारा मिक्स हो गया। इससे ज्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको निकालेंगे, निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। साथ में यहां पर टमाटर और प्याज को फ्राई करने के बाद इसको ठंडा के लिए एक मिक्सी के जार में इसको ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने सब्जी मिर्च का ऐड कर लेना। सब्जी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब्जी मिर्च को हमने फ्राई नहीं किया, इसी तरह कच्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हाफ कप पानी का ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर प्याज टमाटर और सब्जी मिर्च का हमने पेस्ट बनाकर रख लिया। अगर आपने भी इसी तरह पेस्ट बनाया तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहां पर बाकी का काम करते हैं। 1/4 कप यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। उसी पैन का इस्तेमाल करें जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था। 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पर मैंने 700 ग्राम चिकन ऐड कर लेंगे। तो आज की जो हमारी चिकन की रेसिपी है, इसमें हमने चिकन को मैरिनेट में नहीं करना, बहुत ही कम वक्त में इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। चिकन को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह जो चिकन रोस्ट करने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, जो इसके अंदर स्मेल है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोनों तरफ से उलट पुलट करके 3 से 4 मिनट तक इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही चिकन को फ्राई करते हो इसका कलर चेंज हो, इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इस तरह फ्राई करने से लहसुन अदरक के पास जब इसको फ्राई करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो भी चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो चिकन को यहां पर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। इसी के साथ ऐड कर लेंगे इसमें पेस्ट, जो हमने टमाटर प्याज और सब्जी मिर्च का पेस्ट बनाया, तो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरे का, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। तो आज की रेसिपी में हमने सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया, पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल जो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, या इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर इन मसालों को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो प्याज और टमाटर को हमने पहले फ्राई कर लिया था, बाद में इसका पेस्ट बनाया था। आपने इसी तरह इसको पेस्ट बना के इसका इस्तेमाल करेंगे। कच्चा प्याज और टमाटर उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, उस तरह इसका जो टेस्ट है वो इस तरह नहीं बनेगा जिस तरह हम इसको बनाएंगे। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाले की हमने भुनाई कर ली है। इसी के साथ इसमें हमने 100 ग्राम दही का ऐड कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लो फ्लेम पर कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। तो यहां पर चिकन को गलाने के लिए हमने किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करना है। इसको दही का पानी इसी के अंदर इसको हमने गला लेना है। पानी का इस्तेमाल बाद में करें, वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा।
तो यहां पर चिकन को हमने गिना लिया। चिकन मलाई हांडी की रेसिपी है, इसको नॉर्मली जो आप इसको बोनलेस के साथ बनाते हैं, लेकिन चिकन विद बोन्स के साथ भी बनाए तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च, इसको मैंने ताजा पीस लिया, मोटा सा इसको पीस लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे। इसी तरह रेसिपी बनाते हो, अगर आपकी ग्रेवी कम हो गई तो इसको ज्यादा करने के लिए आप इसके अंदर गर्म पानी करके ऐड कर लें और अपने इसको थिकनेस जितनी आपने रखनी है उसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। अगर आपने रोटी और इसको चावल के साथ खाना तो इसके अंदर गर्म पानी डाल के आप 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे तो ग्रेवी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो मलाई चिकन हांडी की रेसिपी बना लेंगे। इसके लिए जो हम मलाई ऐड करेंगे, आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं यार, इसी तरह टाटा पैक की क्रीम जो बाजार से मिलती है उसका इस्तेमाल कर लें। 700 ग्राम चिकन के लिए 50 ग्राम आपने क्रीम का ऐड कर लेना है। अगर आप दूध वाली मलाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मलाई को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेकिन आप उसी तरह कमर्शियल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वही रेसिपी आपने अगर बनानी है तो उसी तरह बाजार वाली जो क्रीम होती है टाटा पैरी को उसका इस्तेमाल कर लें, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसी तरह उसको कुक कर लेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून हमने बटर का ऐड कर लेना। कमर्शियल रेसिपीज में जिस तरह एंड में इसको बटर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ऐड किया, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर देख लें इसकी थिकनेस से बहुत ही मजेदार ग्रेवी मसाला हमने तैयार कर लिया। तो यहां पर आपने मजीद इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। अगर आपने पानी ऐड करना तो इसको क्रीम ऐड करने से पहले ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन मलाई हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। वीडियो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।